और दोस्तों, मैं फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 6 अंसल ग्रीन वैली झारखंड में। यहाँ पर श्रीमती अनुपमा भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, जो कि एक समाज सेवी हैं। आइए उनसे करते हैं कुछ सवालों के जवाब। मैम नमस्ते, कैसे हैं आप? बस ठीक, आप लोग आशीर्वाद। ठीक है मैम। मैम आपसे जानना चाहेंगे, इस क्षेत्र में लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, तो अब जैसे ही चुनाव की डेट भी डिक्लेयर हो रही है, लोग आपको एज अ पार्षद देखना चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, तो मैम आपसे जानना चाहेंगे आपका इस बारे में आपकी क्या तैयारी है? मैम मेरी तैयारी ये है कि अब तक मैं देख रही हूँ जो लोग परेशान हैं, काफ़ी लोगों की ऐसी समस्याएं हैं कि जिनकी समस्याओं का निदान होना चाहिए था इस टाइम पीरियड में, लेकिन नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि मैं इस पद पर जब आऊँगी तो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छा काम करूँ, उनको वो सारी सुविधाएं दूँ जिनके लिए वो परेशान रहे या जो उन्होंने अभी तक सफ़र किया है। तो अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है तो मैं ज़रूर इसमें काम करना चाहूँगी। मैम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, आप एक समाज सेवी हैं, आपने इस क्षेत्र की जनता की बहुत हेल्प करी है और इस चीज को बहुत करीब से देखा है। तो मैम आप जैसे आप पार्षद के लिए लोग आपको पसंद करते हैं, तो आपसे ही जानना चाहेंगे, आप जैसे लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, तो आपने कुछ सोचा है कि? मैंने ये सोचा है कि दो चीज़ें हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक हमारा स्वास्थ्य और दूसरा हमारा एजुकेशन। तो मैं इन दो फील्ड्स में बहुत ज़्यादा काम करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए कमा सकता है, उसका माइंड फ्रेश रहेगा। और एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि मैं जीवन में ये समझा सकूँ कि आप अपना सही गलत सीखें, समझें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ों पर मैं बहुत ज़्यादा काम करना चाहूँगी। मैम और सर भी, हम तो बहुत सर को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसे अब से 2 साल पहले कोरोना का माहौल चल रहा था, हर इंसान किसी न किसी तरीके से परेशान था, तो आपने उस टाइम पे किस तरह से हेल्प करी, आप कुछ बताना चाहेंगे? मैम हम लोगों ने मिलकर बहुत हेल्प की। मैंने, मेरे हस्बैंड ने, हमारे जो फ्रेंड सर्कल था, जिस तरीके की मदद हुई, किसी को छोड़ना है हॉस्पिटल या किसी के लिए दवाइयों का कराना है या डॉक्टर मेडिकल सुविधाएं देनी है, तो हमारे जो संपर्क थे हमने उस तरीके से, जिस तरीके से हमसे बन सका, हम लोगों ने उस तरीके से उन लोगों की मदद की है। मैम आपसे एक जनरल बात और पूछना चाहूंगी, जैसे कि हमारे बहुत से युवा बच्चे अब 18 पूरा करके पहली बार वोट डालेंगे, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, मैं ये कहना चाहूंगी कि बेटे, आप लोग जब आज 18 तक पहुंचे हो तो मेरे ख्याल से आप 12 कंप्लीट कर चुके हैं, और मैं चाहूंगी कि आपने जो अभी तक एजुकेशन लिया है आप उसका यूज करें, अपनी जिंदगी में उस व्यक्ति को चुनें जो आपकी परेशानियों को समझ सके, आपकी फीलिंग्स को समझ सके, आपके लिए एक अच्छा भविष्य बना सके, एक अच्छा भारत बना सके, ताकि आप उस भारत की नींव से जब कहीं बाहर जाएं या कहीं विदेश जाएं या कहीं भी जाएं तो आप हमारे देश का नाम गौरव से ऊपर कर सके। तो मैं चाहूंगी कि आप एक ऐसे व्यक्ति को वोट करें, और वोट जरूर करें। मुझे लगता है आपको वोट जरूर करना चाहिए बेटा। मैं यही सबको संदेश देना मैं इसी कड़ी में एक सवाल और पूछना चाहूंगी, जैसे हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं अरे छोड़ो हम वोट नहीं डालेंगे, या जब चुनाव का टाइम आता है तो इधर उधर पिकनिक मनाने निकल जाते हैं, तो मैम आप उन लोगों को कुछ कहना नहीं मैम, मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है कि आप वोट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है आपको वोट करना चाहिए। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आप ही चुनते हैं किसी को। अगर आपका एक वोट भी कम रह जाता है और कोई गलत व्यक्ति चुनकर आ जाता है और हम ये बोलते हैं कि अरे ये सही नहीं है, तो इसमें हमारा फॉल्ट है, क्योंकि मैंने वोट नहीं दिया तो मेरे पास ये राइट नहीं है कि मैं ये जज कर सकूं कि ये व्यक्ति सही है या हमने गलत निर्णय लिया है सही। आपका एक वोट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है कि हमें अपने वोट का यूज करना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं चाहूंगी कि सब करें इस चीज को। मैम आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी कि जैसे हमारे बहुत से युवा साथी बेरोजगारी कह लीजिए या कोई अन्य कारण नशे की तरफ चले गए हैं, और देहरादून में तो दिन ब दिन इसका प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो मैम आप हमारे उन युवा साथियों को या उनके माता पिता को कुछ कहना चाहेंगे? मैम मैं तो ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो मैं गार्जियंस को कहना चाहूंगी कि उन्हें अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंड सर्कल बना के रखना चाहिए, जिससे मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूँ और मेरे दोनों बच्चे जवान हैं, मतलब एक बेटा 12 में है, बेटी ग्रेजुएशन में है, तो मैं समझ सकती हूँ हमें उनके साथ दोस्त की तरह रहना चाहिए, तभी तो वो हमारे साथ अपनी हर बात को शेयर कर पाएंगे। और अगर वो लोनली फील नहीं करें, क्योंकि आज जो लाइफ
स्टाइल हो चुका है ना, वो बहुत फास्ट है। गार्जियंस भी बिजी हैं, गलती माँ बाप की भी नहीं होती, वो सही लोग बात भी है। बिजी हैं और बच्चे भी बिजी हैं। हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। मुझे लगता है एटलीस्ट हम दिन भर टाइम नहीं दे पाए, एक डिनर टेबल पे तो हमें बच्चों के साथ बैठना चाहिए, उनकी हर प्रॉब्लम को शेयर करना चाहिए। और फिर हमें लगता है कि हमारे बच्चे थोड़ा भी डाउन हो रहे तो हमें उन्हें इंकरेज करना चाहिए, कभी डांटना नहीं चाहिए, और फिर थोड़ा थोड़ा लुक आफ्टर भी देखिए करते सही रहना बात। चाहिए, जिससे वो अगर गलत रास्ते पर हैं भी या अपनी फीलिंग को शेयर कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है वो उस रास्ते पे जाएंगे ही नहीं, हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही बात है मैम, आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। मैम आपसे एक बात और कहना चाहूंगी, जैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट को थैंक यू या कोई रिक्वेस्ट, अपने क्षेत्र की कोई समस्या वगैरह करना बताना चाहें? अभी तो मैं ये नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मैं अपने करीब के क्षेत्र के लोगों को देख रही हूँ जो काफी परेशान हैं। वो बड़े बड़े कार्यालयों में जाते हैं, चाहे वो डीएम का ऑफिस हो या एसएसपी का ऑफिस हो। मुझे लगता है कि जो सत्ता में है उसकी बात तो सुन ली जाती है, लेकिन एक गरीब, एक आम नागरिक की बात की सुनवाई नहीं होती है मैम। तो मैं तो सभी मतलब कार्यालय के सभी अधिकारियों से ये कहना चाहूंगी कि आप प्लीज सभी के साथ समान व्यवहार करें और सभी की समस्याओं को सुने। अगर आज आपको किसी ने वहां बिठाया है या आप एजुकेट होके या एग्जाम पास करके बैठे हैं तो किसी की सेवा के लिए बैठे हैं, तो मुझे लगता है आप 100% नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल से 80% तो करना चाहिए। नहीं तो किसी को आश्वासन तो देना चाहिए, सही एटलीस्ट बात है। धक्का मार के आपको भगाना नहीं चाहिए, वेट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हम भी कभी उस पीरियड में थे। आज आप पोजीशन पर बैठे लेकिन उससे पहले आप उस पीरियड में थे, तो मुझे लगता है हमें इस चीज को महसूस करना चाहिए। तो मैं तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगी कि अगर कोई आता है तो उनको उसकी समस्याएं सुननी चाहिए और एटलीस्ट उसको आश्वासन तो देना ही चाहिए, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो। मैम उसको आश्वासन तो देना ही चाहिए अगर आप नहीं कर सकते हैं तो। मैम आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी, पर्सनल क्वेश्चन आपसे, कि जैसे आपने सोचा होगा कि अगर मैं एज अ पार्षद आती हूँ तो कोई आप कार्य हमें बताना चाहेंगी इस जो आप करना चाहती हैं? मैम मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे से उस पीरियड में जितना बन सकेगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र के लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ और ऐसा दिखाना चाहती हूँ कि उन्हें ये याद रहे कि एक पार्षद क्या कर सकता है। जब मैं अपनी शायद पोजीशन से हट कर जाऊँ तब भी लोग मुझे याद करें। एक ऐसा कार्यकाल छोड़कर जाना चाहूँगी मैं, अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है तो। नहीं मैम, जरूर हम तो ऊपर वाले से दुआ करते हैं, मैं यही आशा करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि जल्दी ही आपको एज अ पार्षद बैठे हुए चाहती हूँ कि अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए और सिर्फ बोलना नहीं चाहिए, कर फील्ड पर दिखाना चाहिए, ताकि 5 साल बाद लोग बोले अरे वो व्यक्ति उसने हमारे लिए ये किया था। ठीक है, मुझे लगता है मौका मिला है तो करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए, चाहे वो पोस्ट पर हो या ना हो। अगर आपके पास मौका है तो आप किसी की भी हेल्प करिए, क्योंकि कल वो भी आपकी हेल्प करेगा और शायद है ना ऑब्लाइज्ड रहेगा इस चीज के लिए। ठीक है मैम, अब एक क्वेश्चन जनरल चलते चलते कि जैसे अब हमारे बहुत सारे त्योहार चले गए हैं, बहुत से आने वाले हैं, तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगी? मैम मैं उन्हें यही कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छे त्योहार आगे आने वाले हैं। आपका बसंत पंचमी आने वाला है, होली आने वाला है, आप लोग खूब इंजॉय करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। और मुझे लगता है कि सारी बुराइयों को खत्म करके सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम सब एक हैं और एक ही रहना चाहिए हमें। सही बात है। थैंक यू मैम और थैंक यू सर, आप दोनों ने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय नहीं, आप लोगों को बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारी आवाज को पहुंचाया। थैंक यू मैम। दोस्तों, अभी आपने मैम के विचारों को सुना। मैं यहाँ की क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगी कि मैडम को अगर नगर निगम द्वारा पार्षद के लिए टिकट दिया जाता है तो भारी संख्या में मैडम को भारी मतों के साथ विजयी बनाएं। इनकी सोच अच्छी है, ये युवाओं को, मातृशक्ति को आगे देखना चाहती हैं। इसी के साथ हम मैडम के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी के साथ फवादिया निजामी को दीजिए इजाजत। फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ, मानव चेतना न्यूज, देहरादून। देखते रहे मानव चेतना न्यूज, ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर किसी नई शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए अलविदा।